हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। और अगर इसे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, जिसमें हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 और दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको नहीं बनाना है क्योंकि वो रिमूव हो चुका है, वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको उससे नहीं बनाना है। अगर आप एग्ज़ाम में वो मेथड से बना के आते हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके बना सकते हो जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, डेसिमल वाला क्वेश्चन देखते ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सबके पास एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को हटा देंगे। ठीक है, सब में अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो पॉइंट हट जाएगा हमारा। सिंपल है। तो पॉइंट हटने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। इसके बाद आपको जिस भी मेथड से इसे सॉल्व करना है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चे, तो इसमें बोलते हैं कि हमारा कांस्टेंट टर्म तो दिया ही नहीं हुआ है, हम कैसे सॉल्व करें। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें आप देखिए, आप इस टर्म को ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है और ए इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी। तो ए हम लोगों ने क्या लिया है, 7x माइनस वाई माइनस 8 बाई 2 इज इक्वल टू बी है हमारा 13x माइनस 2y माइनस 14 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 21x माइनस 3y माइनस 24 और ये हमारा बनेगा 26x माइनस 4y माइनस 28। तो इसके बाद आपको x वाले को x से माइनस या ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली आपको a इज इक्वल टू सी से भी वैसे ही करना है, तो आपके दो इक्वेशंस निकल के आएंगे। फिर आपको किसी भी दो मेथड से उस दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/y इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 4/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। तो अब इसमें बच्चे देखते हैं कि अरे अब यहाँ तो x डिवाइड में आ गया, तो डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आप 1/x को कुछ भी ले लो। आप 1/x को a ले लो, b ले लो, बस x मत लेना। तो मैं यहाँ पे a ले रहा हूँ और 1/y को मैं b ले रहा हूँ। तो अब मैंने 1/x को अगर a ले लिया तो ये 9 इंटू 1/x है, तो ये 9a हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/y 4 भी हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 8। ये हमारा बना, इसको हम इक्वेशन नाम देते हैं 3। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे आसानी से आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू पता अगर आपको चल गया है तो आप एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। अब इसमें भी आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आप एक्स वाई को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ज़ीरो मत लिखना, ज़ीरो लिख दोगे तब आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आंसर ही आपका गलत आ जाएगा, 1 बचेगा वहाँ पे। और यहाँ एक्स वाई लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 5। अब यहाँ से x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, यहाँ भी x कट जाएगा, यहाँ भी और y कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 बाय वाई माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बन रहा है हमारा 3 बाय वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से फिर से आप 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को ए और बी ले लो, फिर से आपके दो इक्वेशन बनेंगे बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने बनाया था, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और 8 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 7 बाई, यहाँ माइनस है, 7 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 बाई एक्स माइनस 1 को ए ले लीजिए, ठीक है, और 1 बाय वाई माइनस 1 को बी ले लीजिए। फिर से आपका इक्वेशन एकदम सिंपल बन जाएगा, ये बन जाएगा 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा हमारा 8a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y का वैल्यू एकदम आसानी से पता चल जाएगा। x, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71x माइनस 37y इज इक्वल टू 31, और 37x माइनस 71y इज इक्वल टू माइनस 139। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे x के आगे 71 है, और वही सेकंड इक्वेशन में 71 y के आगे है, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 108x माइनस 108y इज इक्वल टू 139 माइनस 31 कितना होगा, माइनस 108। ये आपका पहला इक्वेशन निकला। 108 अगर आप डिवाइड कर दे दोनों साइड से तो x माइनस वाई निकलेगा हमारा -1, ठीक है। और एक बार जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 34x प्लस 34y इज इक्वल टू 170, ठीक है। अब 34 से डिवाइड करें तो x प्लस वाई क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। 34 5 जब 170 होता है। तो अब आपको दो इक्वेशन मिले, दोनों को जोड़ दो, x माइनस वाई और x प्लस वाई को जोड़ दो, तो आपको यहाँ से x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को एलिमिनेट करूँगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन में सबको b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो b से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, bx माइनस बी वाई
इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और नीचे वाले इक्वेशन से कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, एकदम वैसे का वैसे ही ये रहेगा हमारा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेने पे हमारा आ रहा है b माइनस ए, और यहाँ पे a कॉमन लेने पे हमारा आ रहा है b माइनस ए। b माइनस ए एलिमिनेट हो गया, x हमारा निकला a। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमें मिलेगा a माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, हमें y निकला b। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है कि बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए आपको किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y को फिर से एलिमिनेट करूँगा। तो इस वाले इक्वेशन को मैं a बाई बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ है हमारा बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब मैंने इसमें a बाई बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बना ए एक्स बाई बी माइनस ए वाई बाय बी, और ये 0 इंटू ए बाई बी 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये और ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास x कॉमन लेने के बाद b बाई ए माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए बी। अब x इज इक्वल टू ए बी हम लोग रख देंगे इसमें, तो ए बी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y निकलेगा यहाँ से ए बी। तो हमारा x और y दोनों का वैल्यू क्या निकला, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस, यहाँ p होगा p, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है कि जो पी एक्स का यहाँ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, x कॉमन लें तो p प्लस क्यू और माइनस क्यू कॉमन लें, सॉरी, और माइनस वाई कॉमन लें तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू, अगर दोनों को जोड़ें तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस पी माइनस पी कट जाएगा। तो p प्लस क्यू कॉमन है, p प्लस क्यू एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x माइनस वाई भी क्या आएगा 0। यहाँ से क्या निकला x इज इक्वल टू वाई। तो x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1 में, या फिर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पी वाई माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। यहाँ से y कॉमन लें तो हमारा निकलेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। यहाँ से p माइनस क्यू कट जाएगा और y निकलेगा हमारा 1। और y हमारा 1 है तो y हम लोग x और y बराबर था, तो y 1 है तो हमारा x भी क्या होगा 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जनरली ये पूछता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a1 क्या है, a1 हमारा 2 है और a2 क्या है k है। नॉट इक्वल टू b1 हमारा क्या है -3 और b2 हमारा क्या है -6। यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से ये 2 से जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा k नॉट इक्वल टू 4 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो सबका वैल्यू रखने पे जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो होगा 2 बाई के माइनस 1 इज इक्वल टू -3 बाई माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 7 बाई 3k। तो आप कोई भी एक केस ले लीजिए यहाँ से, तो आपका इक्वेशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। तो 2k को उधर ले जाइए और -3 को इस साइड ले आइए, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3। तो यहाँ से हमारा k इज इक्वल टू -1 निकलेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट तब होंगे जब उनके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो वो क्राइटेरिया है हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो बच्चे एग्ज़ाम में सिर्फ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 को ही लेते हैं और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 को नहीं लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों को लेके चलना है। तो पहला हमारा क्या बनेगा 8 बाई k इज इक्वल टू -5
यहाँ पे माइनस होगा, बाय -10 नॉट इक्वल टू 9 बाय 15। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा निकलेगा 16। तो ये तो हमारा निकला k का पहला वैल्यू। अब दूसरा केस हम लोग बनाएंगे जहाँ पे हमारा होगा k नॉट इक्वल टू 15 इंटू 8 बाय 9। तो ये था हमारा k का दूसरा वैल्यू। तो k के दो वैल्यू निकले हैं इस क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोग को कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, या लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, और डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे, y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाय y। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन क्या है हमारा कि जब 1 सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर में, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 1 बाय वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं किया गया है, इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन 1 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब y को इधर ले आइए तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब 1 दीजिए। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या था, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x बाई वाई प्लस 8। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता था, 1/4 बन जाता था, इज इक्वल टू 1/4। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो y को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन 2 बना। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग मान लेते हैं कि उसने कितने करेक्ट आंसर बनाए, करेक्ट उसने बनाए x, और रॉन्ग कितने बनाए, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उतना लैंग्वेज लिखना ही नहीं, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, उसी में आपका सब आ जाएगा। पहले उसको करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे थे, 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो 3 इंटू एक्स माइनस गलत होने पे उसके 1 मार्क्स कट रहे थे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40, उसको 40 मार्क्स मिले। और दूसरा कंडीशन दिया है कि जब अगर सही होने पे 4 मार्क्स मिले और गलत होने पे 2 मार्क्स कटें तो वो लाता 50। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब दो इक्वेशन हमारा बना। ठीक है, तो 1 माइनस 2 अगर करें तो हमारा निकलेगा 3x माइनस 2x x, और माइनस वाई हमारा एलिमिनेट हो जाएगा।
और यहाँ हमारा निकलेगा 40 - 25 15। तो उसने 15 सही आंसर बनाए, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा, उसने बोला कि टोटल उसने अटेम्प्ट कितने किए। तो देख लेते हैं कि उसने गलत क्वेश्चन कितने बनाए। तो इसमें अगर x का वैल्यू रखें तो 2 × 15 - y इज इक्वल टू 25। तो 30 - 25 इज इक्वल टू y। तो y हमारा निकला 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, x + 5 यानी करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, टोटल हो जाएगा। तो 15 + 5 20, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो आपको टाइम निकालना है कि हाँ एक औरत को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा और एक आदमी को कितना दिन लगेगा। तो आप लोग एक्स ले लो कि वुमेन को एक्स दिन लगेगा और मैन को वाई दिन लगेगा। तो वुमेन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे में वुमेन कितना वर्क करेंगी 1/x, और 1 डे में मैन कितना करेगा 1/y। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वुमेन तो 2/x और 5 मेन तो 5/y। अब एक दिन का काम है तो ये 1/4 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे 4 लिख के आ जाते तो गलत हो जाता है, उनका आंसर ही नहीं आता। दूसरा है हमारा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो आप देख लीजिए किसको एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा आसान है। तो मैंने इसमें इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 2 से। तो ये बना हमारा 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4, और ये बना 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एलिमिनेट हो गया और हमारा बचा 3/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये निकलेगा हमारा 1/12। तो 1/y क्या होगा, अगर हम लोग 3 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/36। y निकला हमारा 36। और y का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आप आगे बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Points A and B are 70 km apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the car. तो कार A का स्पीड ले लेते हैं हम लोग x km/h और कार B का ले लेते हैं y km/h। तो पहला केस में बोलता है कि दोनों 7 घंटे तक चलते हैं। तो 7x - 7y इज इक्वल टू
70, ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करें तो x माइनस वाई 10 बनेगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 1 और 2 को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, y तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 80 मिलेगा, x इज इक्वल टू 40, और x अगर 40 है तो y को अगर वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, यानी y हमारा 30 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat goes 24 km upstream and 28 km downstream in 6 hours. It goes 30 km upstream and 21 km downstream in 6.5 hours. Find the speed of the boat in still water and also speed of the stream. तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अपस्ट्रीम में स्पीड हमारा क्या हो जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में हमारा क्या हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हमारे इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी 24 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 30 है यहाँ पे, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6.5। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का। कहता है इफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 and their expenditures are in the ratio 1:2, if each saves ₹1000, find the monthly incomes। तो दोनों मंथली इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो दोनों का इनकम ले लेते हैं हम लोग 3x एंड 4x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:2, तो हम लोग ले लेते हैं y और 2y। तो हमारे इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1000। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थे हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।